आर क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। आज आपके लिए मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के 10 इयर्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आज आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस, लैंडमार्क जजमेंट्स, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस सेक्शन से एविडेंस में एआईबी में सवाल पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस को मैं एनालाइज़ करके 10 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज़ करके मैं ये लेक्चर्स आपके लिए बना रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने 2 लेक्चर बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का और सीआरपीसी का। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में भी जा करके आप उसको देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी एआईबी 18 के सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के मैं 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा। आप उसको डायरेक्ट में टिक कर लें या फिर सेक्शंस को आप पढ़ लें अच्छे तरीके से। क्वेश्चंस वहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या बोलते वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज आपको हम इंडियन एविडेंस के 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन पार्ट। जब भी कोई एक्ट पढ़ते हैं ना तो आपको उस एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब क्या होता है कि वो एक्ट कब आया, कितनी सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम ये जान लें कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है ये एक्ट नंबर कितना है। कभी कभी सवाल यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक्ट नंबर 1 है 1872 का, ये आप याद रखिएगा। और इसका इनेक्टमेंट डेट भी पूछा गया है। इनेक्टमेंट डेट और कमेंसमेंट डेट में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनेक्टमेंट डेट का मतलब ये एक्ट कब बन के तैयार हुआ, कब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, ये इनेक्टमेंट डेट हो गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि एविडेंस एक्ट का इनेक्टमेंट डेट क्या है, 15 मार्च 1872, ठीक है। अगर इसका कमेंसमेंट डेट क्या है, 1 सितंबर 1872। ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें सेक्शन 2 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसको कब रिपील्ड किया था, क्या गया था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, चाहे ये फिर एआईबी का एग्ज़ाम हो या फिर अदर लॉ से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सेक्शन 2 को 1938 में रिपील्ड किया गया था, ठीक है। बहुत सारे जितने भी एक्ट आप लॉ का देखे होंगे वहाँ आपको सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लाउज या फिर इंटरप्रिटेशन क्लाउज देखने को मिलता होगा। लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है डेफिनेशन क्लाउज को डील करता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे उसको आप क्या करें, अच्छी तरीके से पढ़ लें। ज़्यादा लैंडमार्क जजमेंट्स तो होगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है उसको आप क्या करें, पढ़ ले, स्टडी कर ले। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस क्या बोलते हैं कि लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन आप कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लें। 2-3 कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को मैंने इस वीडियो के लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, आप उसको टिक कर लेना, वहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफिनेशन क्लाउज। डिफिनेशन क्लाउज मतलब जो क्या बोलते हैं कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 जो इंटरप्रिटेशन क्लाउज है वही डेफिनेशन क्लाउज है। तो डेफिनेशन क्लाउज में जब आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगे। जैसे अगर आप क्या बोलते हैं कि आपके पास बैरक्ट हो तो आप देखेंगे कोर्ट्स, अगर आपको पूछ ले कोर्ट्स इंक्लूड्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा रेलिवेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स किसको मानेंगे, प्रूव्ड क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप डेफिनेशन क्लाउज, इंटरप्रिटेशन क्लाउज को अच्छे से पढ़ ले, वहाँ से क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही है। तो सबसे पहले ये मान ले कि अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में देखें तो सेक्शन 1 इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 3 आप देख लीजिए जो इंटरप्रिटेशन क्लाउज है वो इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट, कभी कभी एविडेंस के काइंड पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे सेक्शंस देखेंगे
तो आपको एविडेंस का काइंड भी पता होना चाहिए, जैसे ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हेयरसे एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। तो ये सब क्या है, एविडेंस के काइंड है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेंगे कि इसमें से एविडेंस के काइंड्स कौन कौन से हैं, तो आपको दे देंगे सीक्वेंस में 1 2 3 4 करके। तो आपको याद होना चाहिए कि एविडेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ कन्फेशन। आप कन्फेशन टर्म देखेंगे तो आगे सेक्शन वाइज आपको हम बताएंगे। तो काइंड्स का, कन्फेशन का काइंड भी आप देख लीजिए। कभी कभी या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्फेशन के कितने काइंड होते हैं। तो जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ठीक है, ये चीज़ तीनों को आप याद रखें, नोट डाउन कर ले, ये आपको काम आएगा। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एडमिशन और उसके काइंड। एडमिशन सेक्शन 17 जब देखने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और एडमिशन और उसके काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एडमिशन जब सेक्शन 17 देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ आपको देखने मिलेगा। तो एविडेंस के भी क्या बोलते हैं, एडमिशन के भी काइंड होते हैं। तो पहला क्या है, फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन। औपचारिक और क्या होता है, फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन। दूसरा है इनफॉर्मल एंड क्या बोलते हैं, कैजुअल एडमिशन। तीसरा क्या है, एडमिशन बाय कंडक्ट। ये एडमिशन के काइंड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं, जैसे कि काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन विथ सेक्शन। सेक्शन के साथ आप देख लीजिए कि एग्जामिनेशन कितने तरीके के होते हैं। कभी कभी पूछ ले कि एग्जामिनेशन के टाइप्स क्या होते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन किसको कहते हैं, एग्जामिनेशन चीफ किसको कहेंगे, री एग्जामिनेशन किसको कहेंगे। तो पहला क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है। दूसरा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तीसरा री एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जामिनेशन के टाइप्स है, काइंड है। ठीक है, आगे इसके सेक्शंस भी देखेंगे। तो जब आपको एग्जामिनेशन से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाता है, कौन से एग्जामिनेशन में। तो लीडिंग क्वेश्चन हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि आप किसी से सवाल कर रहे हैं, उस सवाल में ही आंसर छुपा है। आप जैसे किसी से पूछे क्या आपका नाम राम है, तो वो बोलेगा हाँ, तो सवाल में आंसर छुपा है ना। आप उससे पूछ रहे कि क्या आपका नाम राम है, तो सवाल में ही आंसर छुपा हुआ, उसी को कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन ऑलवेज आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे तो मैक्सिम्स दिख रहा होगा। ये मैक्सिम्स बार बार पूछे गए हैं। ये दोनों मैक्सिम्स को आप क्या करें, नोट डाउन कर ले। पहला मैक्सिम क्या है, रेस इप्सा लिक्विडिस, का मतलब होता है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। किसी व्यक्ति को मार मार के सर फोड़ दिया गया, वो था कोर्ट में चला गया। आप कोर्ट में जैसा आपको दिख रहा है कि वाकई में उस व्यक्ति को मारा पीटा गया है, उसके शरीर से क्या है, ब्लड आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती है ना, खुद बोलती है कि मेरे साथ ऐसा घटना हुआ। और दूसरा ये सेक्शन क्या बोलते हैं कि 32 से रिलेटेड है। ये भी मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है, या तो मैक्सिम दे देंगे या फिर सेक्शन दे देंगे, सेक्शन का मैक्सिम बताइए, तो आपको दोनों को देख लेना। क्लियर है। एक स्टेटमेंट है जो पूछा गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट क्या है, विटनेसेस आर दी आई ऑफ जस्टिस। कहता है ये जो गवाह है ना, क्या है, आँख है किसका, जस्टिस का। ये किसने कहा था, ये जर्मी बेंथम ने ये स्टेटमेंट दिया था। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। क्लियर है। यहाँ तक मैंने बताया कि इस तरीके से आपको पढ़ लेना है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं सेक्शन वाइज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 2 जो रिपील्ड हो चुका। सेक्शन 3 मैंने बता दिया, इंटरप्रिटेशन क्लाउज है। अब आते हैं सेक्शन 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बैरेक्ट में इसको टिक कर ले। सेक्शन 4 भी आप देख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन वो प्रिजम्पशन की बात करता है, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, ये भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। सेक्शन 5 क्या कहता है, एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। कोई भी एविडेंस दिया जाएगा, कोई फैक्ट इन इशू होगा या कोई रेलिवेंट फैक्ट होगा, वो एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है। सेक्शन 5 में जनरली ये बात करता है। तो सेक्शन 5 को भी आप डायरेक्ट में टिक कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया।
नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 में आपको एक क्या बोलते हैं कि टर्म देखने को मिलता होगा रेस जेस्टी, है ना। तो सेक्शन 6 में आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, कभी कभी रेस जेस्टी पूछ लेगा या फिर सेक्शन 6 डायरेक्ट पूछ लेगा। तो सेक्शन 6 में जब पढ़ेंगे डायरेक्ट में क्या कहता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, है ना। क्या कहता है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ये सेक्शन 6 में आपको देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर ले। नेक्स्ट है सेक्शन 7, फैक्ट विच आर दी ओकेजन काउज द इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू। कोई फैक्ट के बारे में बता रहा है, कोई ओकेजन है, कोई काउज है, कोई फैक्ट के बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है। सेक्शन 7 ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक्शन में हम डीपली जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए कम समय में इस लेक्चर को हम कवर करना चाहते हैं और आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो प्रीवियस 10 साल में इंडियन एविडेंस एक्ट में पूछे गए उसको हम ब्रीफली आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट 8 सेक्शन। तो सेक्शन 8 कहता है मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस ऑफ सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो सेक्शन 8 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डायरेक्ट में टिक कर लीजिए, यहाँ से पूछा जाता है। देखिए कभी कभी डायरेक्ट सेक्शन पूछ लेता है, कभी कभी सेक्शन के अंदर के बात को भी पूछ लेता है। तो सेक्शन के अंदर की जो क्या बोलते हैं कि एक्सप्लानेशन या फिर क्या बोलते हैं ये सब सेक्शन वगैरह दिए हैं, उसके अंदर के जो कीवर्ड्स है उसको आप ध्यान से याद कर लिया करो। इससे क्या होगी, चीज़ें आपको डायरेक्ट में ढूंढने में आसानी होगी। क्लियर है। आप डायरेक्ट लेके जाना लेकिन विदाउट नोट्स वाले लेके जाना, याद रखना कि विदाउट नोट्स वाले डायरेक्ट अलाउड है, नोट्स वाले डायरेक्ट अलाउड नहीं है। क्लियर है। अब आ जाते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 देख लेते हैं, ठीक है। इन ए सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट इंटेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट, है ना। क्या बोलते हैं कि किसी सूट में डैमेज से रिलेटेड कोई फैक्ट है, कोर्ट डिटरमाइन कर रही है, वो भी क्या होगा, रेलिवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 12। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन 13, ये भी देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स रेलिवेंट इन्वेंट राइट ऑफ कस्टम इन ए क्वेश्चन। जब कोई बोलते कस्टम का राइट का मामला है, वो सवाल में है, कोर्ट में मामला आया, तो सेक्शन 13 के अंतर्गत ये बात दिया गया। क्लियर है। मैं मोटा मोटा बात आपको बता रहा हूँ, डीपली सेक्शन जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 18, आप इसको भी टिक कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 18 से पहले आप सेक्शन 17 को भी टिक कर ले, एडमिशन जो डिफाइंड किया, ठीक है। आप याद रखिएगा एडमिशन सेक्शन 17 में दिया गया, आपको डायरेक्ट टर्म एडमिशन पूछ ले या फिर सेक्शन पूछ ले तो आपको याद रहना चाहिए सेक्शन 17 में एडमिशन टर्म डिफाइंड है। क्लियर है। और नेक्स्ट क्या है, सेक्शन क्या बोलते हैं 18 देख लीजिए, एडमिशन बाय पार्टी प्रोसीडिंग ऑफ हिज एजेंट, ठीक है। सेक्शन 18 ये बताता है। सेक्शन 19 को भी टिक कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशंस बाय पर्सन हुज पर्सन मस्ट बी पोजीशन मस्ट बी प्रूव एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। क्लियर है। किसी सूट में क्या करे, उसके पोजीशन को क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो सेक्शन 19 में ये बात कहा गया। सेक्शन 25 देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप टिक कर लीजिए। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेस कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। कभी कभी देखते हैं ना थाना में क्या करते हैं ना, पुलिस वाले इस व्यक्ति को 3rd डिग्री का टॉर्चर देते हैं, वो डर से क्या करता है कि हाँ ठीक है बोलता है मैंने अपराध किया, तो वो क्या है कोर्ट में इनएडमिसिबल है। क्लियर है। सेक्शन 25 जनरली यही बताता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 27, ठीक है। सेक्शन 27 क्या कहता है, हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज में बी प्रूव्ड, है ना। वो जो एक्यूज से इंफॉर्मेशन जो क्या बोलते हैं रिसीव्ड हुआ है, तो वो क्या वो कि उसको प्रूव्ड होगा कि नहीं होगा, वो फैक्ट की बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है। जो कन्फेशन से रिलेटेड बात है। क्लियर है। तो आप याद रखना सेक्शन 13 से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए। नेक्स्ट सेक्शन 32, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन है ना, कभी कभी डाइंग डिक्लेरेशन पूछ लेता है। हेयर से एविडेंस का क्या बोलते हैं एक्सेप्शन पूछ लेता है, एक्सेप्शन कौन कौन से है, क्या बोलते हैं कि हेयर से एविडेंस तो क्या एडमिसिबल नहीं है, लेकिन वो क्या है जेड एक्सेप्शन है। तो सेक्शन 32 में डाइंग डिक्लेरेशन है, तो जेड कभी कभी सेक्शन 32 डायरेक्ट पूछ लेंगे या फिर डाइंग डिक्लेरेशन पूछ लेंगे किस सेक्शन में है। तो सेक्शन 32 को आप याद रखिएगा, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 40 देख लेते हैं।
मैं आपको जितने सेक्शंस बता रहा हूँ आप उसको डायरेक्ट में टिक करते जाओ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके एआईबी के एग्ज़ाम में। सेक्शन 40 देख लेते हैं, प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार सेकेंड सूट, है ना। जो कोर्ट का कोई जो प्रीवियस जजमेंट है ना वो रेलिवेंट हो जाएगा, वो रेलिवेंट होगा कि कोई दूसरा सूट जो लेके आएगा उसमें उसको प्रीवियस जजमेंट को रेलिवेंट माना जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 43 देख लीजिए आप। सेक्शन 43 क्या कहता है, जजमेंट एक्सेट्रा अदर देन दी दोज मेंशन इन सेक्शन 42 40 में 42 में जो कुछ बातें हैं उसको उससे रिलेटेड मामला कहा गया सेक्शन 43 में। तो सेक्शन 45 भी देख लीजिए। सेक्शन 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करते हैं ना, कि कभी कभी मान लीजिए कोर्ट में कोई मामला ऐसा आ गया जहाँ पे जज साहब को किसी थर्ड पर्सन के क्या बोलते हैं कि विटनेस क्या बोलते हैं मामला को क्या बोलते हैं एज ए लेना है एक्सपर्ट में। तो जैसे कि कोई मेडिकल से रिलेटेड मामला है तो जज साहब तो कोई डॉक्टर तो है नहीं, वो कैसे पता कर पाएंगे, तो एक्सपर्ट को भेजना पड़ेगा। किसी डॉक्टर के पास भेजेंगे तो वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट भेजेगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन। क्लियर है। सेक्शन 45 इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी टिक कर लिए। सेक्शन 52 देख लीजिए। सेक्शन 52 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड रेलिवेंट, ठीक है। कहता है कब कब कैरेक्टर रेलिवेंट होता है कब कब नहीं होता, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो सेक्शन 52 क्या बोलते हैं आप ये क्या करें टिक कर लें। सेक्शन 55 कैरेक्टर इज इफेक्टिंग डैमेजेस, है ना, किसी का कैरेक्टर को क्या करता है इफेक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, नुकसान ही पहुंचा रहा है। सेक्शन 55 में जनरली ये बात है, ये मोटी मोटी बात हम बता रहे हैं आपको। सेक्शन 55 को भी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 59, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डायरेक्ट में टिक कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। सेक्शन 62 60 63, ठीक। सेक्शन 59 क्या कहता है, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ऑरल एविडेंस, है ना, किसी फैक्ट को प्रूव किया जा रहा क्या से ऑरल एविडेंस। ऑरल मतलब मौखिक, मौखिक कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, इन फ्रंट ऑफ द जज, उसके सामने क्या कर रहा है अपना स्टेटमेंट बता रहा है, अपनी बात को बता रहा है, तो वो क्या हुआ ऑरल एविडेंस हुआ, मौखिक रूप से कोर्ट में प्रेजेंट होकर के बता रहा है। तो क्या कहता है कि कोई भी क्या बोलते हैं कि क्या बोलता है ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड बाय ऑरल एविडेंस, सारे फैक्ट को प्रूव किया जाएंगे एक्सेप्ट किसको, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे डॉक्यूमेंट्स उसको छोड़ करके क्या होगा बाय द ऑरल एविडेंस प्रूव किया जाएगा। और सेक्शन 60 देखते हैं क्या कहता है, ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ऑरल एविडेंस हमेशा क्या होगा डायरेक्ट होगा, इन कोर्ट होगा, इन फ्रंट ऑफ द क्या बोलते हैं जज होगा। और सेक्शन 63 देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 61 देख लीजिएगा, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और क्या बोलते हैं सेक्शन 62 प्राइमरी एविडेंस की बात करता है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए आप क्या बोलते हैं कि 63 सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, कभी कभी पूछ लिया कि सेकेंडरी एविडेंस कहाँ डिफाइंड है, यहाँ से आपको याद होना चाहिए। कभी सेक्शन दे दिया या फिर क्या बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस दे दिया तो आपको सेक्शन बताने हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट 65 बी देख लीजिए, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है उसकी एडमिशन की बात कर रहा है 65 बी, ये अमेंडमेंट होकर जुड़ा है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए 66 सेक्शन एविडेंस एक्ट का, रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, है ना, रूल्स के बारे में बता रहा है कि नोटिस की जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 68 देख इसको भी टिक कर लीजिए, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे गए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है सेक्शन 74, सेक्शन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, कभी कभी पूछ लेगा इसमें से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन है, ठीक है, तो आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं कि एफआईआर कॉपी क्या है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, आप जाते हो ना एफआईआर की कॉपी उठा लेते हो, आपको मिल जाता है ना, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन क्या दो व्यक्ति के एग्रीमेंट का पेपर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, नहीं, दो व्यक्ति का एग्रीमेंट का पेपर वो क्या है प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को माना जाएगा। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स जब आप देखोगे तो सेक्शन 75 में डील किया है, इसके अंतर्गत का पॉइंट जितने भी पॉइंट्स है आप देख लेना किस किस को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स माना गया है। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन 91
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 95 यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 99, ठीक है। और से क्या बोलते हैं सेक्शन 101 जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे शिफ्ट होगा, है ना। कहता है कि इसके सेक्शन को जब पढ़िए तो कहता हु एवर डिज़ायर एनी कोर्ट टू गिव जजमेंट एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी क्या बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट विच ही असर्ट मस्ट प्रूव डेट दोज फैक्ट एग्जिस्ट, है ना। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति पे अगर मान लीजिए इल्जाम लगा रहा है कि कोर्ट उसके मामला में क्या करे, उसको जजमेंट दे, उसके अगेंस्ट मतलब जजमेंट न दे, उसके लिए जजमेंट दे, तो क्या करना होगा, उस क्या बोलते फैक्ट को उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे क्या होगा, शिफ्ट करेगा। क्लियर है। यहाँ से भी ये देख लेना आप इस चैप्टर को भी याद कर लेना कि किस चैप्टर में है, कि इस पार्ट में इसको भी देख लेना, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। 106 भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए आप। 107 भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। 108 ये भी इम्पोर्टेंट है। 113 113A 113B ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए। ठीक है। 113 ये क्या बोलता है, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, है ना। प्रिजम्पशन क्या है, ऐसा मान लेना कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, उसको उकसाया गया, उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया, कोई मैरिड वुमेन, उससे रिलेटेड बात करता है सेक्शन 113A। क्लियर। और 13B क्या कहता है वो देख लेते हैं। प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ, ऐसा माना जाएगा कि इस महिला ने या इसका महिला का डेथ हुआ है, ये डॉरी से रिलेटेड मामला है, इसको प्रिज्यूम किया जाएगा, कोर्ट मानेगी। सेक्शन 113B यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछेंगे, आप इसको टिक कर लीजिए। क्लियर है। इसका एक्सप्लानेशन वगैरह देख लेना, कभी कभी एक्सप्लानेशन पूछ लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि आप कह रहे, हम कह रहे कि आपको सेक्शन बता दिए, आप कह रहे कि सर अंदर की चीज़ पूछ लिया आपने गलत बता दिया, ऐसा नहीं है। आप सेक्शन आपको बता रहा तो सेक्शन के अंदर चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको मेहनत थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब डायरेक्ट लेकर के जब सर्च करो ना, आपको कोई चीज़ें दिख जाए की पॉइंट, तो आप क्या करें, टिक क्या रहेगा तो आपको याद रहेगा, तो आप उसको देखोगे पलट के, तो आपको वहाँ से आंसर फाइंडिंग में क्या हो, हेल्पफुल होगा। तो मैंने 10 साल का वीडियो, इस 10 साल के क्वेश्चंस का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके इस क्या बोलते हैं IB 18 के एग्ज़ाम में। क्लियर है। 110 देख लीजिए, 114 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, 117, 18, 19 और 34, ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस है, सेक्शंस है, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। क्लियर है। सेक्शन 122, सेक्शन 159 क्लियर है। और 2-3 केस लॉज है जो लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो 2-3 बार रिपीट हुआ है ना। तो इस केस लॉ का आप हमेशा क्या करना, याद कर लेना, और इस केस लॉ का सेक्शन भी देख लेना। ठीक है, कि ये केस लॉ किस सेक्शन से रिलेटेड है। कभी कभी सेक्शन दे देंगे, बताएंगे इसमें से केस ढूंढ के बताओ, कभी कभी केस दे देंगे, बोलेंगे किस सेक्शन से रिलेटेड है, तो ऐसे भी केस का क्या बोलते हैं, पूछा जाता है। तो ये सारे इंडियन एविडेंस एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस मैं आपको क्या बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। ये आपको सेक्शंस क्या करना, डायरेक्ट में आप टिक कर लेना, आपको AIB 18 के एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं कि आपको कंटेंट वाकई में अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप हमें कमेंट करके बताएं कि कंटेंट आपको अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है। आप सब्सक्राइब करें, इस आपके एक सब्सक्राइब से मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और मैं नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है। आप कमेंट करके बताएं कि कंटेंट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप इसको सब्सक्राइब करें। मैंने प्रीवियस वीडियो भी AIB 18 के लेक्चर सीरीज में बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। मैं अभी AIB 18 के क्लास को AIB 18 के स्पेशल क्लास को मैं चला रहा हूँ, इसके बाद जो नए एग्ज़ाम्स होंगे उसको मैं चलाऊँगा, या फिर नए नए इंटर्नशिप है उसका मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ, कोई लीगल जॉब्स होंगे उसके भी वीडियो आने वाले हैं मेरे चैनल पे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्यन लॉ क्लासेस।